क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके प्रकार और एप्लीकेशन समझाइए। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही यूजफुल फैसिलिटी है। इससे आप अपनी सभी जरूरी फाइल्स को, जैसे डॉक्यूमेंट है, फोटोज है, म्यूजिक है, वीडियो है और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, इन सभी को कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट पर भी सेव करके रख सकते हैं। ये फाइल दो प्रकार से सेव की जाती है, पर्सनल और शेयर्ड। पर्सनल सेव की गई फाइल को आपके अलावा कोई नहीं देख सकता और ना ही कोई एडिट कर सकता है, ना ही उस फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन जो फाइल आप शेयर करते हैं तो जिसे आपने शेयर की है वो उसमें बदलाव कर सकता है। अब किस प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हैं इसको समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए आपको केवल संबंधित क्लाउड स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट पर केवल अकाउंट बनाना होगा और बस आप कुछ ही मिनट में क्लाउड स्टोरेज सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। अब बहुत सारी क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर या एप्लिक वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंतर्गत आप अपने अकाउंट को क्रिएट करके अपनी इमेजेस को, डॉक्यूमेंट को उसमें सुरक्षित करके रख सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से आईडी पासवर्ड द्वारा आप उसे कहीं पर भी बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा आप क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइवर, येंडेक्स डॉट डिस्क, क्लाउड्रिक्स, सिंक या ड्रॉप बॉक्स, ये कुछ 5 वेबसाइट के नाम हमने बताए जो आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है? अभी वर्तमान में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग 4 प्रकार की होती है। पहला प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, तीसरा कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग और चौथा हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या होती है इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? प्राइवेट क्लाउड का उदाहरण है गूगल ड्राइव, जहां आपने सारे डॉक्यूमेंट आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित करके रखे हैं। इनके अलावा कोई और उपयोगकर्ता इन्हें ना तो देख सकता है ना इसका उपयोग कर सकता है और ये बाकी सभी कंप्यूटिंग सिस्टम के अलावा सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे पब्लिक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की। अब पब्लिक क्लाउडिंग हर सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है। उदाहरण के लिए अगर किसी साइट पर कोई बुक फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराई गई हो और आप उसे एक ही क्लिक में बिना अकाउंट बनाए डाउनलोड कर पाते हैं, इस प्रकार का जो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज होता है वो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग केवल एक ग्रुप के सदस्यों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा और कोई बाहरी व्यक्ति इस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत डेटा को शेयर करने और सेव करने के लिए होती है। इसके अलावा जो चौथा है, लास्ट पॉइंट है, वो है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी किसी वेबसाइट पर कुछ सामग्री सार्वजनिक उपलब्ध हो और कुछ सामग्री केवल रजिस्टर्ड यूजर के लिए उपलब्ध हो, ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहा जाता है। तो हाइब्रिड का मतलब हुआ मिक्स होता है, जिसमें पब्लिक भी हो, प्राइवेट भी हो। ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको जानकारी पब्लिकली कुछ जानकारी फ्री मिल रही है और कुछ जानकारी जो आपके लिए रजिस्टर्ड यूजर के द्वारा ही केवल आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।